हेलो स्टूडेंट, प्रकाश का अपवर्तन पार्ट 11। प्रकाश के अपवर्तन के पिछले पार्ट में आपने उत्तल लेंस से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने हल किए थे। अब आप इस पार्ट में पार्ट 11 में आप अवतल लेंस से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको पता है अवतल लेंस में आप जहाँ चाहे वस्तु रखिए। ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा अवतल लेंस C प्रकाशिक केंद्र है, द्वितीय फोकस F2, 2F2, F1, 2F1। आप जहाँ चाहे वस्तु को रख लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण मुख्य फोकस से आती हुई लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपने ही मार्ग में सीधी निकल जाती है। ये किरणें यहाँ मिलती हैं। आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप जहाँ चाहे वस्तु को रख लीजिए। इसमें यूवी नेगेटिव होता, वीवी नेगेटिव होता, एफवी नेगेटिव होता। जहाँ चाहे आप वस्तु को रख लीजिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 20 सेंटी, देखिए अवतल लेंस का मुख्य फोकस इस तरफ होता है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस इस तरफ होता है, इसलिए F होगा -20 सेंटीमीटर होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। फोकस दूरी कितनी दी है? फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर और वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो UV इसमें यहाँ देखिए, इसका द्वितीय फोकस इस तरफ होता है, इसलिए द्वितीय फोकस इस तरफ है। द्वितीय फोकस को ही आप मुख्य फोकस कहते हैं, इसलिए F -20 हो जाएगा और वस्तु रखी है U -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। V आपका क्वेश्चन मार्क है। 1/F = 1/V - 1/U लगा दीजिए। 1/-20 = 1/V - 1/U है -30 -1/20। देखिए V की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि प्रतिबिंब इसी तरफ बनता है। यहाँ देखिए 1/V माइनस मिलके प्लस 1/30 हो जाएगा -1/20। ये इस तरफ लाइए तो माइनस के 1/30 = 1/V। आप इनमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1/20 + 1/30 = 1/V हो जाएगा। 60 LCM ले लीजिए, 23 दा 32 दा = 1/V - 5/60 = 1/V। 12 दा तो V = -12 सेंटीमीटर। वस्तु 12 सेंटीमीटर की दूरी, उसने कहा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, आभासी बनेगा। हमेशा क्योंकि अवतल लेंस का सवाल है ना, तो आभासी सीधा छोटा, जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो आभासी सीधा और छोटा होगा। समझ में आया? अवतल लेंस से जहाँ चाहे वस्तु रख लो, उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा ही बनता है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि उसने तो लेंस की स्थिति पूछी कि लेंस की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति V पूछा है, तो आप बोल दीजिए कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन, एक अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। देखिए हमने आपको बताया अवतल लेंस के सामने ये f2 है, यहाँ 2f2 होगा, f1 यहाँ पे 2f1 होगा, और ये हो गया C। वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर, वस्तु हमेशा इस तरफ की आती है, ये 20 सेंटीमीटर। यू सॉल्यूशन देखिए, एक अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो U इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब लेंस के इसी ओर, लेंस के उसी ओर, वो तो बनता ही है, उसी ओर लिखने की जरूरत ही नहीं थी। आपको तो पता है ना कि जो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की ओर ही बनता है। उसने लिख दिया इसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर, जिस ओर वस्तु है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, V इक्वल टू -10 सेंटीमीटर बनता है। यदि वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर, देखिए वस्तु मुख अक्ष के ऊपर रखी जाती है हमेशा, ऑब्जेक्ट की लंबाई +4 सेंटीमीटर है, तो फोकस अंतर ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको पता है ना, प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव आएगी, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा मुख अक्ष के ऊपर बनता है। अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा मुख अक्ष के ऊपर बनता है, तो I पॉजिटिव आएगा और F नेगेटिव आएगा, क्योंकि अवतल लेंस का मुख्य फोकस इस तरफ होता है, इसलिए अवतल लेंस का फोकस अंतर नेगेटिव आएगा। देखिए U और V दिया है, आप लगा दीजिए कि चूंकि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f निकालना है, V है आपका -10 माइनस 1/u है -20, 1/f इक्वल टू ये प्लस के 1/20 हो जाएंगे, और ये -1/10, 1/f 20 LCM लीजिए, 1 - 2, 1/f इक्वल टू -1/20, f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर आएगा, फोकस अंतर -20 सेंटीमीटर आएगा। अब उसने कहा इमेज की लंबाई भी बताइए, तो आप लगा देंगे I/O इक्वल टू V/U। लेंस में +B/U होता है, दर्पण में -B/U होता है, तो I/O, I निकालना है, O +4, V -10, U -20, 10 1 10 to the और 2 to the 4, I इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर। देखिए I का मान प्लस में आना ही था, क्यों आना था, और O से छोटा आना था, क्योंकि प्रतिबिंब छोटा बनता है ना। देखिए ऑब्जेक्ट की लंबाई थी 4 और इमेज की लंबाई आ रही 2, छोटा प्रतिबिंब बनता है, C और F के बीच में बनता है, आपको पता है ना, ठीक है। तो आपको एक अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, अवतल लेंस के सामने रखी है, अवतल लेंस यानी U इक्वल टू -20 सेंटीमीटर हो गया। इसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर,
वो तो है पता है, अवतल लेंस में अगर उसी ओर नहीं भी लिखा होता तो अभी प्रतिबिंब उसी ओर बनता है। ये सब कुछ शब्द घुमाने के लिए दिए जाते, लेंस के उसी ओर, लेंस के उसी ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि वस्तु की लंबाई इतनी है तो फोकस अंतर, तो सबसे पहले आपने 1/, फॉर्मूला लगाया, वी और यू की वैल्यू ये प्लस हो गया, इसे आगे लिख दिया, इसे पीछे लिख दिया, एलसीएम लिया, एफ माइनस में आया, फिर आपने ये फॉर्मूला आगे आई की लंबाई निकाल ली। उतार लीजिए ये क्वेश्चन भी। एक अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। यदि लेंस का फोकस 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने वस्तु रख दी और लेंस का जो फोकस अंतर है वो 20 सेंटीमीटर है। बीस सेंटीमीटर है फोकस अंतर। तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। देखिए, एक अवतल लेंस के सामने 30 से u इक्वल टू है -30 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। ऑब्जेक्ट की लंबाई +5 सेंटीमीटर। यदि लेंस का फोकस अंतर -20 सेंटीमीटर है, लेंस का फोकस अंतर -20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रतिबिंब के आकार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। देखिए, आपको u दे दिया, f दे दिया, v पूछा है, तो आप लगा देंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f -20 इक्वल टू 1/v निकालना है, -1/u -30 है, ये प्लस, ये इस तरफ 1/20 -1/30 इक्वल टू 1/v, माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/20 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। अब आप -60 LCM ले लीजिए, 23 दा 32 दा इक्वल टू 1/v -5/60 इक्वल टू 1/v। इससे v इक्वल टू -12 सेंटीमीटर आ जाएगा। 5 बंदा 5 5 12 दा, तो v इक्वल टू -12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप लगा दीजिए, अब आप लगा दीजिए I/O इक्वल टू v/u। I/O कितना है? +5। v कितना है? अभी हल निकाला है हमने, v -12 है, अपॉन u कितना था? u -30 था। अब 5 6 दा 30 6 2 दा, तो I इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। वही सब सवाल हैं, ज़्यादा अवतल लेंस में कुछ ज़्यादा घुमाने फिराने के लिए कुछ भी नहीं है। अवतल लेंस में कोई भी ऐसे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसा आवर्धन दे देंगे, आवर्धन इसमें 1/3 1/2 ही दे सकते, वो छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा। अवतल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा। तो ऐसे उसमें और कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कोई परेशानी। तो अवतल लेंस आप इतना ही पढ़िए। अवतल लेंस में कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इतने ही पढ़िए बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आवर्धन दे दिया जाए, u दे दिया जाए, आवर्धन दे दिया जाए, तो आवर्धन हमेशा प्लस में होगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा मुखक चौबा बनता है। m इक्वल टू है तो 1/3 1/4 ऐसा देंगे, या m
तो m इक्वल टू प्लस 1/3 u दे दें, v दे दें या f दे दें, फिर जैसा भी आप करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, लेकिन उत्तर लेंस में आप ज़्यादा नहीं, उत्तर लेंस में आप इतने ही क्वेश्चन रखिए, बस बहुत है। उतार लीजिए पहले ये। देखिए एक और अवतल लेंस का एक और क्वेश्चन है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, f2 2f2 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। इसके मुख्य अक्ष पर, इसके मुख्य फोकस पर रखी, देखिए वस्तु मुख्य फोकस पर रखी है, इसके मुख्य फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ देखिए सॉल्यूशन देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? अवतल लेंस की f इक्वल टू -30, क्योंकि अवतल लेंस का मुख्य फोकस इस तरफ होता है ना, और इसके मुख्य फोकस पर ही वस्तु रखी है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? u इक्वल टू भी -30 होगा। बस ये है क्वेश्चन। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रति वस्तु के प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, ये आप घर से करके लाना। क्या है उसने? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दी है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस चूंकि इस तरफ होता ना, तो f इक्वल टू -30 सेंटीमीटर दिया, और वस्तु भी इसकी 30 सेंटीमीटर पर रखी है, तो u इक्वल टू भी -30 सेंटीमीटर होगा। f और u दे दिया, v आपको निकालना है, आप आसानी से निकाल लेंगे। v इक्वल टू, इसका आंसर आएगा v इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। इसको आप घर से करके लाएंगे। उतार लीजिए। देखिए अभी आप लोग अवतल दर्पण, अवतल लेंस पे आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अवतल लेंस, इसके पहले आपने उत्तल लेंस के क्वेश्चन पढ़े हैं। अब है क्षमता पे, क्षमता, शक्ति, पावर पे आधारित क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता। आपको बताया गया था कि जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितनी ज़्यादा अभिसरित करेगा या जितना ज़्यादा अपसरित करेगा, उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना ज़्यादा अभिसरित करेगा, एकत्रित करेगा, या जितना ज़्यादा अपसरित करेगा, उस लेंस की शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। अर्थात इसका मतलब ये कहलाया कि जिसकी फोकस दूरी कम है, जिसकी फोकस दूरी कम होगी, उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। क्योंकि जिसकी फोकस दूरी कम होती है ना, अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है ना, तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को ज़्यादा अभिसरित कर देगा। और जो लेंस प्रकाश की किरणों को ज़्यादा अभिसरित करेगा, उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। आप लेंस की यदि फोकस दूरी कम है, आप ये समझ लीजिए कि फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज़्यादा होगी। फोकस दूरी आपको हम समझा चुके हैं कि यदि आप लेंस की फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज़्यादा होगी, लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी। क्षमता को P से निरूपित करते हैं। आपको बताया गया था कि P = 1/f होता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हमने अभी आपको समझाया ना कि अगर फोकस दूरी कम है ना तो क्षमता ज़्यादा होगी, और फोकस दूरी ज़्यादा है तो क्षमता कम होगी। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं, पावर कहते हैं। यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो क्षमता का फॉर्मूला होगा
P इक्वल टू 1/f मीटर, या यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P इक्वल टू 100/f, यदि f सेंटीमीटर में दी हो। देखिए फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है आपको, फोकस दूरी f कितनी दी है, f दी है, उत्तल लेंस है ना, तो f इक्वल टू प्लस के 50 सेंटीमीटर होंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। f आपको f इक्वल टू आपको दिया है 50 सेंटीमीटर, p इक्वल टू 100/50 यानी +2 डायोप्टर। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्षमता आज यहाँ देखिए, क्षमता प्लस में है ना, इसका मतलब उत्तल लेंस है, और क्षमता यदि माइनस में होती तो, क्षमता माइनस में है, इसका मतलब है कि वो अवतल लेंस है। देखिए एक लेंस की क्षमता, अब देखिए एक लेंस की क्षमता -4 आप एक लेंस लिख रहे हो और क्षमता को आप नेगेटिव कर रहे हैं। यदि फोकस दूरी नेगेटिव, जिसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है उसकी क्षमता भी नेगेटिव होगी। आप तो खुद समझ रहे ना, अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है तो क्षमता पॉजिटिव आएगी, फोकस दूरी नेगेटिव है तो क्षमता नेगेटिव आएगी। आपको पता है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव आएगी डायोप्टर में। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होगी। ये लेंस अवतल लेंस होगा। देखिए उसने पूछा है ना, एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। देखिए फोकस दूरी नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पे देखिए P इक्वल टू कितना दे दिया आपको, P इक्वल टू -4 डायोप्टर दे दिया। अब आप लगाइए P/100/f, f काय में है यहाँ पे सेंटीमीटर में निकलेगी, तो बताइए P का मान है -4 इक्वल टू 100/f, 4 से 25, तो f इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी -25 सेंटी। देखिए फोकस दूरी नेगेटिव आई है। पहला तो उसने कहा इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, फोकस दूरी नेगेटिव आई। फोकस दूरी नेगेटिव किसकी होती है, अवतल लेंस की। यह लेंस किस प्रकार का होगा, तो आप लिख देंगे यह लेंस अवतल लेंस होगा। देखिए आप तो लेंस पहले क्षमता देखिए आपने माइनस में, क्षमता माइनस में है तो फोकस दूरी भी माइनस में होगी, और फोकस दूरी माइनस में किसकी होती है, अवतल लेंस की होती है। आप पहले ही कह सकते थे कि अवतल लेंस है, यह लेंस अवतल लेंस होगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को भी आप बता लीजिए। देखिए क्षमता पर आधारित एक क्वेश्चन और आपका फिजिक्स का ये थर्ड पार्ट पहले समाप्त हो गया। आप कुछ सेकंड लेसन का आपका कुछ बकाया था, कुछ आपका क्रांतिक कोणा, सब लोग कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अभी हम पढ़ाना शुरू करते तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता। आप लोगों ने दर्पण पढ़ लिया, पढ़ा है ना दर्पण आपके सिलेबस में नहीं है। बताइए, अगर आप दर्पण आपने पढ़ लिया तो लेंस में फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ उसका। दर्पण इस साल ने कोर्स से हटा दिया, क्या पता हटाया कि नहीं। लिख तो रहे हैं कि कोर्स से हट गया दर्पण नहीं थे कोर्स में। हमने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग ज़्यादा समझदार लोग हैं, हम पढ़ाते रहते, आप पढ़ते ही नहीं। लेकिन दर्पण पढ़ने से आपको लेंस में फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ थीं वो उत्तल लेंस की 6 स्थितियाँ हैं। आपने वैसी आवर्धन की आपने डेफिनेशन सीखी, ठीक है ना। तो आप देखिए, जिस सिलेबस को आप ये नहीं करिए कि सिलेबस नहीं है या है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाएगा आप बैठे रह जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे कि ये क्वेश्चन आ गया, लो हमें आता था, हमने आप लोगों को नहीं पढ़ा पाया। हमने बोला हम पूरी प्रयास करेंगे
कि आपको अधिक से अधिक सिखा दें। जितने लोग पढ़ रहे हैं 10th के, जब से आपका त्यौहार आया तब से हमारे यहाँ पे आप लोगों के व्यू घट गए। ये पता चल रहा हमें कि अब आप लोग पढ़ना, अब आप लोग नहीं पढ़ेंगे अच्छी तरह से। जब तक आप लोगों की वीडियो बंद नहीं करी जाएगी तब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे। व्यूज़ क्यों घट गए हैं? तो एक त्यौहार में, त्यौहार आ गया बस पढ़ाई लिखाई बंद, ख़त्म हो गया ना त्यौहार। अगर आपको 1-2 दिन की छुट्टी चाहिए तो बताइए, तो हम 1-2 दिन की छुट्टी कर दें। नहीं पढ़िए आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 11 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, एक बच्चे के चश्मे में प्रयुक्त लेंसों की क्षमताएं दी हैं -1.25 डायोप्टर और +0.50 डायोप्टर। बताइए पहले लेंस की क्षमता कितनी दी है? सॉल्यूशन देखिए, पहले लेंस की क्षमता, पहले लेंस की क्षमता -1.25 डायोप्टर। आप साफ साफ क्षमता माइनस में दी है तो फोकस दूरी भी माइनस में आएगी, और फोकस दूरी माइनस यानी अवतल लेंस होगा, ठीक है ना। इन लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करो। देखिए पहले लेंस की क्षमता दे दी उसने P1 = अब आप लगाएंगे कि चूंकि P1 = 100/f1, जबकि f1 सेंटीमीटर में हो, तो P1 -1.25 = 100/f1। आप पॉइंट हटा दीजिए, 2 बिंदी यहाँ बढ़ जाएंगी, 25 5 दा और 25 4 दा, और ये 5 से ये 20 बार आ जाएगा, तो f = -80 सेंटीमीटर आ जाएगा। अवतल लेंस, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ये अवतल लेंस डला है। पहले लेंस की क्षमता दी थी, पहले लेंस की उसने क्षमता दी थी, पहले लेंस की क्षमता -1.25 डायोप्टर दी थी। हमने क्षमता P1 हमने फॉर्मूला लगा के और f1 सेंटीमीटर में निकाल लिया। f1 चूँकि नेगेटिव निकला है, इसका मतलब ये है कि वो अवतल लेंस होगा। अब आप क्या करिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आप लोग ये समझ के चलिए कि जितना हमने पढ़ाया इसी में से क्वेश्चन आएगा। आप इतना विश्वास रखिए, जो पढ़ाया केवल आप इसी को देखिए, 100% क्वेश्चन फंसेगा आपका। डेफिनेशन वगैरह छोटी छोटी डेफिनेशन हमने आपको बताई हैं, तो वो भी आप याद कर लीजिए। जो समझ में नहीं आया उसको पूछ लीजिए। जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग क्वेश्चन जरूर करें, ठीक। यहाँ देखिए दूसरे लेंस की क्षमता, दूसरे लेंस की क्षमता कितनी दी है? क्षमता P2 = +0.50 डायोप्टर। तो अब लगा दीजिए कि चूंकि P2 = 100/f2, यहाँ f2 सेंटीमीटर में है, P2 है 0.50, 100/f2। आप पॉइंट हटाइए, ऐसा आएगा ये 2, तो f2 = आएगा +200 सेंटीमीटर, और प्लस लगा तो उत्तल लेंस होगा। ये उत्तल लेंस है। 0.50 डायोप्टर दी थी, 0.50 डायोप्टर क्षमता दी थी, तो फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ये उत्तल लेंस होगा। देखिए उत्तल लेंस, लेंसों द्वारा अपवर्तन खत्म हो गया, अभी प्रकाश का अपवर्तन खत्म नहीं हुआ। हमने इस बार लेसन, आपको लेसन बाय लेसन नहीं पढ़ाया। प्रकाश का परावर्तन आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा था, चैप्टर पहला था। सेकंड चैप्टर आप लोगों ने अपवर्तन के नियम, आपने अपवर्तन के कारण, आप लोगों ने सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, आप लोगों ने दूरी, चाल और अपवर्तनांक में संबंध पढ़ा था। इस टाइप से आपने कुछ कारण बताओ पढ़े थे आपने कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, छत टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। अभी इसको हमने पूरा नहीं किया था आपको। अब हम सिलेबस को नहीं देखेंगे कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, आपको तो समझ में आना चाहिए ना। तो आप
जो अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तनांक, अभी लेंसों द्वारा अपवर्तन हो रहा था, अब प्रकाश का अपवर्तनांक जो आपका सेकंड लेसन है, इसके कुछ रह गया था, वो हम उसको आपको पार्ट 12 में आपको बताएंगे। कुछ डेफिनेशन है, कुछ काल बताओ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कहीं याद नहीं करना है, कभी भी फिजिक्स याद नहीं की जाती है। आप इस बात पर विशेष तौर पर गौर करें और समझ के पढ़ें, ठीक है। ये उतार लीजिए, पार्ट 11 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।